इस मूवी का स्टार्ट माय नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होता है जिसने अभी अभी एक नए स्कूल जाना शुरू किया था क्योंकि वो अपने पुराने स्कूल से एक्सपेल हो चुकी थी। माय दिखने में तो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके बोलने का तरीका अक्सर दूसरे लोगों को हर्ट करता था। लेकिन फिर भी उसकी क्लास के दो स्टूडेंट्स यूसुके और शिन उसमें कोई खास चीज नोटिस करते हैं। असल में वो उसकी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी और बहुत ही प्यारी सिंगिंग वॉइस को पसंद करते थे। मूवी के स्टार्ट में माय को पहले दिन स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, जहां वो बस में सब लोगों की अटेंशन अपनी ओर कर लेती है। लोगों को लग रहा था कि वो काफी ज्यादा रूड है क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी के लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। माय जब बस से जाने लगती है तो वो उस ओल्ड लेडी के कान में कोई रूड बात बोलती है और उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी बुरा भला कहती है, जिससे सब लोगों को वो एक डेविल लग रही थी। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें टेत्सुके हाई स्कूल के स्टूडेंट शिन मागिरो के बारे में पता चलता है, जो कि एक नॉर्मल स्कूल लाइफ गुजार रहा था। हालांकि उसे स्कूल काफी बोरिंग लगता था, लेकिन फिर भी उसे स्कूल की रूटीन पसंद थी और इससे उसे शांति महसूस होती थी। उसकी क्लास में एक और स्टूडेंट यूसुके कांडा भी था। यूसुके शिन से बिल्कुल अलग था, जो कि हमेशा चुप रहता था और शायद ही वो कभी मुस्कुराया हो, जबकि यूसुके काफी ज्यादा फ्रेंडली और काइंड था। उस दिन उनकी टीचर ये अनाउंस करती हैं कि आज के बाद उनके साथ एक न्यू स्टूडेंट भी होगी और वो स्टूडेंट असल में माय क्वी थी, वही बस वाली स्केरी लड़की जो कि यहाँ अपनी बातों से पूरी क्लास का ध्यान खींच लेती है। माय एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की होने के लिए जानी जाती थी, इसलिए हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जैसे ही वो निडर होके बोलती है तो कुछ लोग उसे ट्रबल मेकर के रूप में देखते हैं, यहाँ तक के शिन भी, जो कि अक्सर अपने तक ही महदूद रहता था, लेकिन फिर भी उसे वो काफी दिलचस्प लगती है। पर शिन को ये पता नहीं था कि माय की वजह से उसकी शांत रोजमर्रा की जिंदगी बदलने वाली थी, एक ऐसी लड़की के कारण जिसे हर कोई डीमन कहने लगा था। पहले तो वो ये नहीं बताती कि उसे उसके पुराने स्कूल से क्यों निकाला गया था, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि असल में उसने अपनी टीचर को मारा था, जिससे आयु और उसकी फ्रेंड सदमे में चली जाती हैं। लेकिन फिर भी वो सब माय को वेलकम करने के लिए उसे पार्टी में इनवाइट करती हैं, लेकिन बिना मुस्कुराए वो उनकी ये ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि उसके पास बाद में करने के लिए और भी काम है। यूसुके माय से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन शिन उसे वार्न करता है कि उसे उस लड़की से नहीं उलझना चाहिए। कैफेटेरिया में माय का एक और क्लासमेट टोमोयो कोसाका के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, यहाँ तक कि जब कोई उसकी इंसल्ट करता था तब भी। लेकिन माय इस चीज को अलग तरह से देखती थी। पर आयु कहती है कि कोसाका में गुस्से की कमी का मतलब ये नहीं है कि उसे उसके बारे में की गई किसी भी बात की परवाह नहीं है। इसी बात को लेकर उनमें आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें फाइट से रोकने के लिए यूसुके को आगे आना पड़ता है। लेकिन इसकी वजह से नए स्कूल में एक ट्रबल मेकर होने की रेपुटेशन माय के साथ जुड़ जाती है। माय अगर खुश नहीं थी तो वो नकली मुस्कान भी नहीं दिखाती थी। पहले ही दिन उसके क्लासमेट्स की तरफ से उसे एक तरफ धकेल दिया गया था और वो उसे इग्नोर करने लगे थे, लेकिन माय इस चीज पे ध्यान नहीं देती। वो अपने मन की बात ब्लंटली कह देती थी और इसी वजह से ही उसे स्कूल में ट्रांसफर होना पड़ा था। जबकि शिन देख रहा था कि माय ने कैसी हलचल मचाई थी, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करने की बजाय उसे टीज करता है। माय उसे बगैर किसी डर के उसके मुंह पर बात करने का कहती है और यूसुके को भी एक बार फिर से लड़ाई रोकने के लिए आगे आना पड़ता है क्योंकि वो इस काम में काफी अच्छा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयु माय को उसके बिहेवियर के कारण वार्न करती है, लेकिन माय को रियलाइज हो चुका था कि आयु यूसुके को पसंद करती है। हालांकि आयु ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी माय उसकी फीलिंग्स के बारे में उसके दोस्तों को बता देती है, जिसकी वजह से आयु माय को पनिश करने का फैसला करती है और कोसाका को अपने लॉकर से माय की चीजें बाहर फेंकने का कहती है। क्लास खत्म होने के बाद भी माय अपनी सीट पे वापस नहीं लौटती क्योंकि उसका यूनिफॉर्म और एक कीमती नेकलेस कहीं खो गया था। उसे अपने यूनिफॉर्म की तो फिक्र नहीं थी, लेकिन वो नेकलेस उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। कुछ देर के बाद शिन माय की चीजों को स्कूल की छत पे लटका हुआ देखता है। माय उन्हें खुद उतारने के लिए जाती है, लेकिन शिन जो कि उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित था वो उसे रोक लेता है। शिन इस सब में इन्वॉल्व तो नहीं होना चाहता था, लेकिन वो माय के इम्पल्सिव रिएक्शंस के बारे में फिक्रमंद था। माय की ऑनेस्टी उसे अनपॉपुलर बनाती थी, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि अगर वो ऐसे ही रही तो एक न एक दिन कोई उसे जरूर समझेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी बातें शिन को उसके चाइल्डहुड की याद दिलाती हैं, जो कि संगीतकार परिवार से एक टैलेंटेड पियानो प्लेयर था। लेकिन फिर उसे लगने लगता है कि वो अपने फादर की लेगेसी को कायम नहीं रख पाएगा, इसलिए उसने अपने सपने को छोड़
छोड़ दिया था। प्रेजेंट टाइम में शिन घर जाते हुए माए को देखता है, जिसे जल्द से जल्द कहीं पहुंचना था, इसलिए शिन उसे अपने साथ चलने की ऑफर करता है। माए असल में अपनी पुरानी स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जो कि किसी और शहर शिफ्ट होने वाले थे, और शिन की हेल्प से वो टाइम पे वहाँ पहुँचने में कामयाब हो जाती है। माए अपनी बेस्ट फ्रेंड मिजुनो को वो कीमती नेकलेस देना चाहती थी, लेकिन वो रूडली मना कर देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मिजुनो भी उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल से निकाला गया था। असल में मिजुनो को उसकी फ्रेंड्स उनकी टीचर के साथ प्रैंक करने के लिए फोर्स करती हैं। टीचर जब इस बारे में पूछती है तो माए सामने आके एक्सप्लेन करती है कि मिजुनो को इसके लिए फोर्स किया गया था, लेकिन टीचर इन बातों को इग्नोर कर देती है, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन माए उसे वीडियो दिखाती है, जिससे ये बात साफ जाहिर थी कि मिजुनो को वो सब कुछ करने के लिए किसी ने भी फोर्स नहीं किया था। लेकिन फिर भी माए को ये बात पसंद नहीं थी कि मिजुनो को ही ट्रबल मेकर के रूप में देखा जा रहा था। इस इंसिडेंट के कारण मिजुनो ने अपनी जगह खो दी थी और उसे स्कूल बदलना पड़ा था। मिजुनो चाहती थी कि कोई उसकी हेल्प करे, लेकिन वो माए की हेल्प नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका हेल्प करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, जिससे उल्टा उसे नुकसान उठाना पड़ा था। इसलिए माए को रोकने के बावजूद मिजुनो वहाँ से चली जाती है। शिन माए को उसके पीछे जाने से रोकता है, क्योंकि उसे रियलाइज हो चुका था कि वो अपनी एफर्ट्स के बावजूद मिजुनो की फीलिंग्स को इग्नोर करती आई थी। लेकिन तभी माए एक गाना गाने लगती है, जिसे सुनकर मिजुनो को वो अच्छा टाइम याद आता है जब वो एक साथ थी। लेकिन फिर भी माए उसे रोकने में सफल नहीं हो पाती। यहाँ शिन माए की सुंदर आवाज और सिंगिंग के लिए उसका प्यार देख के हैरान हो जाता है। माए को पता था कि शिन लोगों से दूर रहकर अपने ही प्रॉब्लम से जुड़ा रहता है, जैसा कि वो बहुत ज्यादा हर्ट हो और लोगों का सामना करने से डर रहा हो। लेकिन शिन कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। शिन के लिए माए एक ऐसे डीमन की तरह थी, जो कि लोगों के दिलों में झांक के उन्हें सच्चाई के रूबरू करती थी। अगले दिन स्कूल में टीचर कोयर कॉन्टेस्ट अनाउंस करता है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। पर माए सिंगिंग टैलेंट दिखा के कमेटी को ज्वाइन करने के लिए खुद को वॉलंटियर करती है, लेकिन उन्हें कमेटी के लिए एक और स्टूडेंट की जरूरत थी। तभी आयु कोसाका को कमेटी के लिए सजेस्ट करती है, क्योंकि आयु चाहती थी कि कमेटी में कोई ऐसा हो जो कि माए को कमजोर कर सके। इसे ना चाहते हुए भी कोसाका मान जाती है, जिसने पहले आयु के कहने पर माए के कपड़े स्कूल की छत पे लटकाए थे। हालांकि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आयु के कहने पर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसे डर था कि आयु उसे अपने ग्रुप से निकाल देगी। स्कूल के बाद कोसाका माए को एक शॉप पे ले जाती है, ताकि वो क्लास में होने वाले कॉन्टेस्ट के बारे में आइडियाज तलाश कर सके। लेकिन कोसाका यहाँ कुछ चीजें चुपके से माए के बैग में डाल देती है, और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो शॉपकीपर उन्हें रोक लेता है और माए के बैग को चेक करता है, जिसके बारे में आयु और उसकी फ्रेंड्स ने शॉपकीपर को बताया था। लेकिन उसे माए के बैग में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि माए को पहले ही कोसाका की इंटेंशंस का पता चल चुका था और उसने शॉप से निकलने से पहले ही वो आइटम बैग से निकाल के वहीं रख दिया था। माए यहाँ कोसाका को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो कि सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, लेकिन कोसाका उसे धक्का देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। कोसाका हर चीज के लिए माए को ही दोषी ठहराती है और कहती है कि ये उसकी ही गलती है कि उसे इस तरह बिहेव करना पड़ा। पेन के बावजूद माए अकेले ही घर जाने लगती है। कोइंसिडेंटली शिन, जो कि वहाँ से गुजर रहा था, वो उसकी हेल्प करता है और उसे उठा के घर ले जाता है। अगले दिन माए कोसाका के पास आती है, लेकिन उसके दिल में कोई ग्रज नहीं था। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन आयु और उसकी फ्रेंड्स ने भी कोसाका को माए को धक्का देते हुए देखा था, जिसके लिए वो पूरी तरह से कोसाका को ही ब्लेम करती है और उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है, जिसके कारण कोसाका सचमुच उदास हो जाती है और क्लास स्टार्ट होने से पहले ही घर चली जाती है। माए को ये अजीब लग रहा था कि कोसाका अचानक से बीमार हो गई थी, हालांकि उसने कोसाका को पहले बिल्कुल ठीक देखा था। माए को शक था कि यकीनन आयु ने ही कोसाका को अपसेट किया होगा, इसलिए माए, शिन और यूसुके कोसाका को चेक करने उसके घर जाते हैं, जहाँ वो उसे हेल्दी देख के हैरान हो जाते हैं। खैर, यहाँ उन्हें पता चलता है कि कोसाका को असल में मेटल म्यूजिक पसंद था, जो कि स्कूल में उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग था, जहाँ वो फेमिनिन आइटम्स लाके आयु के ग्रुप में फिट होने की कोशिश करती थी। ये देख के माए उसे इनकरेज करती है कि उसे ऐसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि वो बिल्कुल भी ना हो। साथ ही वो उसे उस टाइम स्माइल ना करने की एडवाइस करती है जब कोई उसकी इंसल्ट कर रहा हो। माए उससे कहती है कि अगर वो इसी तरह अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपाती रही तो उसके अंदर मौजूद गुस्सा एक दिन एक्सप्लोजन के साथ बाहर आएगा। खैर, वो कोसाका को स्कूल वापस लौटने के लिए कन्विंस कर लेते हैं और अब टीचर और उनके क्लासमेट्स के सामने कोसाका का एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो ये अनाउंस करती है कि आज के
के बाद वो आयु जैसी बनने की कोशिश कभी नहीं करेगी। हालांकि कोसाका की बातें सुनना आयु और उसके ग्रुप के लिए कठिन था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो उनसे दुश्मनी लेना चाहती थी, बल्कि वो इसे माए के असली दोस्त ढूंढने के तरीके के रूप में देखती थी। दूसरी तरफ यूसुके शिन को उस दिन की स्टोरी सुनाता है जिस दिन माए इस स्कूल में आई थी, जब उसने बस में एक ओल्ड लेडी को सीट देने से मना कर दिया था। दूसरों के जजमेंटल लुक्स के बावजूद उस टाइम तो वो सब कुछ काफी स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन बाद में उसे रियलाइज हो गया था कि उसने ऐसा क्यों किया था। असल में माए ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि वो ओल्ड लेडी एक चोर थी, इसलिए सब लोगों की सोच के खिलाफ उसे उसका कैरेक्टर अच्छा लगा था और अब वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्लास में जब वो लोग कोयर के लिए एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब उन्हें किसी ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढना था जो कि उनके साथ मिलके वो गाना गा सके। यूसुके शिन का नाम लेता है, जिसके बारे में ये रूमर थी कि वो एक स्किलफुल पियानो प्लेयर था। शिन जो कि चुपके से उनकी ये बात सुन रहा था, वो उनकी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो ऐसी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इसलिए अब उन्हें दूसरे वॉलंटियर्स को ढूंढना था और यूसुके की पूरी कोशिश के बावजूद कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। तभी म्यूजिक रूम में माए किसी को पियानो प्ले करते हुए सुनती है, जो कि असल में शिन था। वो म्यूजिक माए के दिल को छू लेता है, जिससे उसे पहली बार पियानो के साथ गाने की इच्छा महसूस होती है, लेकिन शिन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माए अपने क्लासमेट्स को बताती है कि वो स्कूल के बाद कोयर की प्रैक्टिस करना जारी रखेंगे। आयु जो कि उनका ये प्लान सुन रही थी, वो अपने क्लासमेट्स को प्रैक्टिस में शामिल न होने के लिए इनकरेज करती है, जिसकी वजह से यूसुके चुप नहीं रह सकता था। वो चाहता था कि उसके दोस्त माए को गाते हुए सुने, क्योंकि उसे यकीन था कि हर कोई इसको एंजॉय करेगा। आखिरकार माए मान जाती है और कॉन्टेस्ट सॉन्ग गाने लगती है। उसकी खूबसूरत आवाज को सुन के पूरी क्लास हैरान हो जाती है, लेकिन आयु उन्हें इंटरप्ट कर देती है, जो कि नहीं चाहती थी कि माए अपने तरीके से चले। असल में यूसुके क्लास को मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहता था, लेकिन वो उसे गलत समझते हैं कि वो और माए उन्हें ऐसे स्टूडेंट्स के रूप में देख रहे थे जो क्लास में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। इसी के साथ ही यूसुके स्कूल के बाद कभी भी उनके साथ हैंग आउट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता था, यानी कि वो उनकी कंपनी एंजॉय नहीं करता था, इसलिए वो सब उनका साथ देने से इनकार कर देते हैं। शिन जब ये देखता है तो वो आखिरकार उनका साथी बनने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि शिन के फादर एक फेमस म्यूजिशियन थे और मीडिया उन्हें जीनियस के नाम से बुलाता था, लेकिन शिन ने उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया था और पियानो बजाना बंद कर दिया था। इसलिए वो उनसे कहता है कि उन्हें उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान हमें यूसुके की पर्सनल लाइफ का भी पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे घर के कामों में अपनी मॉम की हेल्प करना होती थी, और इसी वजह से उसने किसी क्लब को भी ज्वाइन नहीं किया था और न ही अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता था। अगले दिन भी यूसुके के फ्रेंड्स उससे नाराज थे, लेकिन माए उन्हें याद दिलाती है कि बाकी चीजों से ज्यादा उनकी दोस्ती इम्पोर्टेंट है और अगर वो किसी वजह से उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं भी करता तो भी उनकी दोस्ती कायम रहनी चाहिए। ये सुनकर शिन पहली बार क्लास में बात करता है और सबको बताता है कि यूसुके हमेशा उन पर कैसे विश्वास करता है। ये सुनकर वो लोग यूसुके से अपोलोजाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले उनकी एक और दोस्त हैना विदेश से लौट आई थी, जो कि स्टूडेंट होने के साथ साथ एक मॉडल भी थी और उसे हर कोई प्यार करता था, जबकि वो शिन के भी काफी क्लोज थी, इसलिए माए के अलावा हर कोई उसे देख के खुश हो गया था। हालांकि वो एक मॉडल थी, लेकिन फिर भी वो काफी हम्बल और काइंड थी, खास तौर पर शिन के लिए जो कि उसका बचपन का दोस्त था। हैना की हेल्प से आयु और उसका ग्रुप कोयर प्रैक्टिस को ज्वाइन कर लेता है और सबको एक साथ देख के माए भी खुश हो जाती है। हैना इस दौरान नोटिस करती है कि शिन ने एक बार फिर से पियानो बजाना शुरू कर दिया था, कुछ ऐसा जिसे करने से पहले वो हमेशा इनकार कर देता था। हैना सोचती है कि क्यों, क्योंकि वो हमेशा उसे पियानो प्ले करने का कहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन से उसे पता चलता है कि ऐसा माए की वजह से है। ये सुनकर हैना की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि उसके मन में शिन के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन वो सिर्फ बचपन के दोस्त के रूप में खुद को अटका हुआ महसूस करती थी। अगले दिन एक टेलीविजन प्रोग्राम के क्रू मेंबर स्कूल में हैना की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने आते हैं, लेकिन यहाँ वो माए में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे, जो कि स्मार्ट भी थी, ब्यूटीफुल भी और टैलेंटेड भी, इसलिए वो उसे अपने प्रोग्राम में शामिल कराना चाहते थे और वो हैना से उसे मनाने में हेल्प करने का कहते हैं। हैना जब भी माए और शिन को एक साथ देखती थी तो उसकी जेलसी और ज्यादा बढ़ जाती थी। माए न सिर्फ टेलीविजन क्रू की अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही थी, बल्कि शिन की नजरें भी उसे ही देखती रहती थी। हैना जो कि जेलस होने के साथ डेस्परेट भी थी, वो स्पोर्ट्स टाइम में उन्हें ट्रैप करके माए को शिन से दूर रखने का प्लान बनाती है। माए जब एक बार फिर से अपना नेकलेस खो देती है तो सब लोगों के साथ साथ हैना भी उसे ढूंढने में हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी आयु
आयु को वो नेकलेस माए की टेबल से मिल जाता है, जिसकी वजह से उसके सभी दोस्तों को लगता है कि माए ने दूसरे लोगों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए ऐसा किया है। हैना भी उस पर आरोप लगाती है कि माए क्वाइट इवेंट से भी लोगों की अटेंशन हासिल करना चाहती है, जिसे टीवी स्टेशन कवर करने वाला था, लेकिन माए इससे इनकार कर देती है और उसे शक था कि इस इंसिडेंट में हैना का ही हाथ है, क्योंकि माए ये नोटिस कर रही थी कि हैना जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करती थी तो ऐसा लगता था कि वो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। यहाँ तक कि वो माए को बुरा दिखाने के लिए टीवी रिपोर्टर्स के सामने रोने का नाटक करती है। आयु, जिसे हैना ने माए को ट्रैप करने में हेल्प करने का कहा था, वो ये देख के परेशान हो जाती है कि हैना ने इस काम में तो उसे भी पीछे छोड़ दिया था। कोसाका, जो कि आयु को अच्छे से जानती थी, उसे भी पता चल जाता है कि आयु झूठ बोल रही है, क्योंकि आयु से पहले उसने खुद माए का टेबल चेक किया था, लेकिन उसे वो नेकलेस वहाँ नहीं मिला था। घर जाते हुए कोसाका आयु से कहती है कि वो माए को दोस्त सिर्फ इसलिए नहीं बनाना चाहती कि वो अकेलेपन से बच सके, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि माए एक सच्ची दोस्त थी। ये सुनकर आयु को रियलाइज होता है कि वो खुद को धोखा दे रही है, इसलिए अगले दिन आयु सबके सामने खुद को क्लियर करती है और सबको बताती है कि असल में वो हैना थी जिसने उसे वो नेकलेस छुपाने के लिए कहा था, लेकिन हैना इससे इनकार कर देती है। पर उसके दोस्तों को आयु की बात पे भरोसा था, ये समझते हुए कि शायद हैना पूरी तरह से गलत ना हो, लेकिन फिर भी शिन को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के बिहेवियर की फिक्र थी। वो उसे एडवाइस करने की कोशिश करता है, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने पुराने रूप में लौट आएगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो शिन उससे कभी बात नहीं करेगा। अगले दिन हैना हिम्मत करके अपने सभी फ्रेंड्स को इकट्ठा करती है ताकि वो उनसे अपोलोजाइज कर सके। पहले तो उन्हें उसकी सिंसियरिटी पे शक होता है, लेकिन माए उन्हें याद दिलाती है कि गलतियां सबसे होती हैं और उन्हें हैना की अपॉलॉजी पर उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली थी और वो एक मिस्टेक के कारण हैना के किए गए सभी अच्छे काम नहीं भूल सकते थे। माए भी बचपन में की गई एक ऐसी मिस्टेक के कारण खुद को दोषी मानती थी, जिससे उसकी मदर का एक्सीडेंट हुआ था। वो चाहती थी कि काश उसने अपना वादा नहीं तोड़ा होता तो उसकी मदर आज भी जिंदा होती, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से ही सबको दोस्ती की कीमत का एहसास हुआ था और उन सबके साथ वो स्टेज पर आकर काफी खुश थी और अपने दोस्तों के साथ गाना गा रही थी, जबकि शिन भी उसके साथ पियानो प्ले कर रहा था। इस परफॉर्मेंस से शिन को मोटिवेशन मिलती है और वो अपने पिता को बताता है कि वो फिर से पियानो प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन अब की बार अपने दम पर, न कि अपने फादर की हेल्प से। उसका इरादा एक इंटरनेशनल पियानो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का था, लेकिन उसके लिए शिन को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव म्यूजिक लेसन्स की जरूरत थी। शिन जब वहाँ से जाने लगता है तो उसका सामना मिजुनो से होता है। शिन से मिजुनो को उसकी इंडिपेंडेंस का पता चलता है, लेकिन मिजुनो उसे एक जॉब की ऑफर करती है, जो कि वो फौरन से एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पैसों की काफी जरूरत थी। दूसरी तरफ माए और यूसुके म्यूजिक क्लासेस के लिए डिफरेंट स्टूडियोज के चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि क्वायर को ज्वाइन करने के बाद माए अपनी सिंगिंग को बेहतर बनाने के लिए डिटरमिन्ड थी और इसी दौरान वो एक स्टूडियो में शिन को पियानो बजाते हुए देखती है। लेकिन इस दौरान वो अकेला नहीं था, बल्कि मिजुनो उसके साथ थी। लेकिन मिजुनो ने अभी भी माए को माफ नहीं किया था, पर फिर भी वो यहाँ उससे हेल्प मांगती है और जो कुछ भी वो उसे कहेगी उसे पूरा करने का प्रॉमिस करने का कहती है, जिसमें मिजुनो उससे उसका बॉयफ्रेंड शिन मांगती है। मिजुनो को पता था कि माए के दिल में शिन के लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए वो माए से उस चीज को छीनना चाहती थी जो कि उसे सबसे प्यारी थी। ये सुनकर माए को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जब शिन को मिजुनो के साथ सिंगिंग करते हुए देखा तो वो इतनी ज्यादा उदास क्यों हो गई थी, लेकिन मिजुनो के साथ किया हुआ वादा पूरा करने के लिए वो शिन को अवॉइड करने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ तक कि उसने अपना वादा पूरा करने के लिए फिर से स्कूल बदलने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि शिन भी, जो कि उसके अचानक लिए गए फैसले को समझ नहीं पा रहा था। अपनी फीलिंग्स के बावजूद शिन और माए ने उन्हें एक दूसरे से छुपा कर रखा था। ये सुनकर हैना उसे एडवाइस करती है कि हालांकि उसने अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करती थी। इस समय शिन को डर था कि कहीं किसी वजह से उसने माए को हर्ट न किया हो, लेकिन ये तो उसका ही डिसीजन था कि उसे चोट पहुंची थी या नहीं। दूसरी तरफ यूसुके माए को बता देता है कि उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसे पता था कि माए शिन को पसंद करती है, पर वो कभी भी उसे उदास होते हुए नहीं देख सकता था। उस टाइम भी जब वो अपनी मदर के लिए खुद को दोषी महसूस करती थी। शाम को हैना की एक्टिविटीज का प्रोग्राम टीवी पे आता है, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ गाना गा रही थी, जबकि मिजुनो भी ये देख रही थी और यहाँ उसे शिन माए के साथ पियानो प्ले करता हुआ कुछ अलग लगता है। इधर माए को भी इस चीज का एहसास हो चुका था और उसे रियलाइज हो जाता है कि अगर उसने स्कूल छोड़ा तो वो सब कुछ खो देगी, इसलिए वो मिजुनो के साथ अपना प्रॉमिस तोड़ के अपने दोस्तों के साथ रहने का फैसला करती है। लेकिन शिन को पता था कि कल क्या हुआ था, इसलिए वो स्कूल जाना छोड़ देता है और कंपटीशन के
लिए ट्रेनिंग पर फोकस करने लगता है। स्कूल के बाद यूसुके शिन से मिलने आता है और उसे बताता है कि माए ने स्कूल नहीं बदला था। ये सुनकर शिन कंफ्यूज हो जाता है। वॉइड कॉन्टेक्स्ट के दौरान यूसुके ने नोटिस किया था कि माए और शिन एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, जो कि उनकी एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग्स को जाहिर कर रहा था। म्यूजिक क्लास में मिजुनो ये नोटिस करती है कि शिन जब उसके साथ पियानो प्ले कर रहा हो तो वो वैसा नहीं होता जैसा वो माए के साथ पियानो प्ले करते हुए होता है, और ऐसा लगता था कि उसका पूरी तरह से मन ही ना हो। तभी शिन सही काम करने के लिए जॉब छोड़ने का फैसला करता है और मिजुनो से उसे पता चलता है कि माए बैकयार्ड में है, जो कि शिन को देख के शॉक हो जाती है कि मिजुनो की बजाय वो वहाँ आ गया था। इसलिए वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने अपनी दोस्त से ये प्रॉमिस किया था कि वो उससे कांटेक्ट ना करे, और अगर उसने वादा तोड़ा तो पहले उसे मिजुनो को ये सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। इसी दौरान मिजुनो भी वहाँ आ जाती है, जो कि इस वजह से जेलस थी कि माए के पास कोई खास है, लेकिन अब उसे रियलाइज हो चुका था कि उसका अकेलापन उसकी अपनी गलती थी। लेकिन माए उसकी इस बात से एग्री नहीं थी, क्योंकि उसे अपने अकेलेपन के दिन याद थे, तब तक जब तक कि उसे एक दोस्त नहीं मिलती जो कि उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। उसने एक बार मिजुनो के लिए गाना गाया था, क्योंकि वो अपनी दोस्त के लिए अपना प्यार दिखाना चाहती थी। ये सुनकर मिजुनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिजुनो ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि माए उसे अभी भी दोस्त मानती होगी, क्योंकि उसका बिहेवियर उसके साथ बहुत बुरा था। घर जाते हुए शिन को चिंता थी कि वो माए के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका प्लान कंपटीशन जीतने के बाद विदेश पढ़ने जाना था, जिसका मतलब ये था कि वो 2 या 3 साल के लिए उसे छोड़ के दूर चला जाएगा। माए को ये सुनकर जोरदार झटका लगता है, लेकिन वो समझ सकती थी कि शिन को उसका सपना पूरा करने देने के लिए जरूरी था कि वो उसे जाने दे, क्योंकि उसे पता था कि शिन अपने सपने को नहीं छोड़ेगा, और अगर वो वहाँ से लौटा तो वो यकीनन उसका होगा। कंपटीशन वाले दिन शिन की फैमिली और फ्रेंड्स सभी उसे सपोर्ट करने के लिए इकट्ठे थे, और उनमें माए भी शामिल थी। शिन अपने फादर से पूरी तरह अलग अपने ही स्टाइल में पियानो प्ले करता है, लेकिन उसकी शानदार परफॉर्मेंस के दौरान माए अचानक से वहाँ से चली जाती है, क्योंकि शिन का म्यूजिक उसे उदास कर रहा था, और उसे डर था कि अगर वो शिन को उसका सपना पूरा करने से रोकेगी तो वो कहीं उसे ही ना छोड़ दे। इधर शिन की परफॉर्मेंस ने सबको अपने शहर में जकड़ लिया था, और आखिर में शिन ये कंपटीशन जीत जाता है, जिससे उसे विदेश में पढ़ने का मौका मिलता है। माए उसे सी ऑफ करने के लिए नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो स्कूल मिस नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दोस्त समझ सकते थे, क्योंकि इस तरह उसे अपने आंसू छुपाने का मौका मिल जाएगा। शायद इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ ही रहने का फैसला किया था, और शिन को अपना कीमती नेकलेस देके इस प्रॉमिस के साथ जाने दिया था कि वो फिर मिलेंगे। इसी के साथ ही 3 साल गुजर जाते हैं, और विदेश में पढ़ने के बाद शिन आखिरकार जापान लौट आता है, और माए जिसके बारे में सबको लगता था कि वो डेविल है, अब एक एंजल में बदल चुकी थी, जिसने हर किसी को फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस दिखाई थी। हालांकि वो काफी ब्लंट थी, लेकिन वो मतलबी नहीं थी, और यही उसका दिखाने का तरीका था कि वो दूसरों की भावनाओं की परवाह करती है। इसी के साथ ही ये सीरीज एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।